ये जो अगली पेंटिंग बनी हुई है दशहरा महाविहार में, ये पेंटिंग उस वक्त की है जब सिद्धार्थ ने घर छोड़ा। घर छोड़ने के बाद में वो चलते हुए राजगृह जाते हैं, पैदल ही चलते हैं। पैदल चलते हुए किसी तरह से अपना गुजारा करते हुए जब वो राजगृह में जाते हैं, उनकी भोजन करने के विचरण करने के लिए इच्छा आती है मन में कि चलो खाने का समय है तो भोजन ग्रहण करने के लिए हमें भी जाना चाहिए। तो भोजन उन दिनों ये परंपरा थी, प्रवचित लोग जो हुआ करते थे सभी के सभी ऐसे ही करते थे कि वो उधर जा कर के अपने पात्र में लेकर के भोजन पानी जो भी मिलता था गृहस्थों के द्वारा दिया हुआ उसको ग्रहण करते थे, उसको लेकर के अपने भोजन करते थे। ये भी ऐसे निकलते हैं तो क्योंकि ये राजकुमार हैं और बहुत रूपवान हैं, 32 महापुरुषों से युक्त हैं, इनकी सुंदरता को देख करके जैसे नगर में ये निकलते हैं तो पात्र तुरंत खाने से भर जाता है। सभी लोग एकदम से इनके तो देखने लग जाते हैं, छतों पर चढ़ करके या गलियों में आकर के दरवाजों के सामने आकर के देखना शुरू करते हैं कि आखिर ये कौन ऐसा सुंदर पुरुष आया है, बस्ती में इससे पहले कभी ऐसा नहीं देखा गया है। ये बात राजा को बताई या फिर राजा अपनी छत से जाकर के देखता है बिम्बिसार। देखने के बाद फिर उनको ये श्रद्धा पैदा होती है कि ये इतना सुंदर व्यक्ति कैसे नगर में आया। फिर उनको कोई सूचना देता है, बताता है कि हाँ मैं इससे पहले कभी देखा नहीं गया ऐसा व्यक्ति, लेकिन ये इस नगर में विचरण करने आए हैं। ऐसा सुन करके वो कहते हैं कि आप जाओ उसका पीछा करो, और यदि मनुष्य होगा तो बैठकर खाना खाएगा, मनुष्य नहीं हो कोई और होगा, मनुष्यता प्राणी होगा तो ये जो है ना वो वहाँ से गायब हो जाएगा विचरण करने के बाद में। तो दूर रहता कोई आदमी इनके पीछे जाता है, कोई दूर पीछा करते हुए जाते हैं। और उसके बाद में ये अभी वो सब तो जो सिद्धार्थ हैं ये अपना जो भोजन मिला था एक पेड़ के नीचे बैठ कर के, यहाँ पानी की सुविधा थी वहाँ बैठ कर खाना खाया। हालांकि वो खाना उन्होंने पहले ज़िंदगी में ऐसा नहीं खाया था, अपना रूखा सूखा राजकुमार रहे तो सुख शांति के साथ जीवन जीते रहे, अच्छा भोजन राजसी ठाट बाट का भोजन खाते रहे। इतना रूखा सूखा भोजन खाया कि गले में नीचे से जैसे निगलते तो निगला नहीं जाता, चबाने में भी जुबता है और गले में भी अब निगलते समय बहुत ही मतलब उनको कष्ट देता हुआ नीचे जाता है। फिर भी वो सोचते हैं कि श्रद्धा का दिया हुआ भोजन है, लोग इसे खाते ही होंगे क्योंकि उन्होंने मेरे लिए नहीं बनाया, पहले से अपने लिए बना के रखा था, उसमें से मुझे दिया है। ऐसा सोच करके श्रद्धा पैदा करते हुए इसे ग्रहण कर लेते हैं, खा लेते हैं। और उधर एक फिर जो पहाड़ था पांडव पर्वत करके कहलाता है, तो उस पर्वत पर जाकर बैठकर गुफा के सामने उचित स्थान दे करके वहाँ दृढ़पूर्वक ऐसे शरीर को सीधा रखते हुए साधना में बैठ जाते हैं, साधना करने लग जाते हैं। एक दूत आकर के राजा को सूचना देता है कि महाराज वो भोजन ग्रहण करने के बाद में इस तरह से शिला पर बैठा हुआ और ध्यान साधना कर रहा है, आप जैसा उचित समझे। तो राजा वहाँ श्रद्धा उसमें उत्पन्न होती है कि ऐसा व्यक्ति क्यों घर छोड़ के आया है। ऐसे सोच करके वो उनके पास जाते हैं, जहाँ पैदल चलने का रास्ता होता है पैदल तक, जहाँ गाड़ी से रथ से जाने जो रास्ता होता है रथ से जाते हैं। उसके बाद फिर ये उनको जाकर के निवेदन करता है कि आप कहाँ से हैं, कौन है, कैसे जानकारी ले लेता है। तो उनसे मैत्री संबंध थे पहले से महाराज सुदोधन से। हालांकि ने इच्छा जाहिर की थी कि मैं आपको अपना आधा राज देता हूँ, आधा राज आप ग्रहण कर लो और आधे राज पर तुम शासन करो, आधे पर मैं शासन करूँगा, ऐसा कह करके वो क्या कहते हैं उनको मनाते हैं। तब इसमें लिखा हुआ कि संन्यास त्यागो और राज करो, ऐसा निवेदन करते हुए मगध नरेश बेमिसार राजा थे। तो इनको जब जैसा निवेदन करते हैं कि राज्य छोड़ करके आप मैं आधा राज्य आपको देता हूँ, आधे पे आप शासन करो, आधे मैं करूँगा, ऐसा कहते हैं। तो ये कहते हैं सिद्धार्थ बोल सत्य कहते हैं कि महाराज मैंने राज करने के लिए मतलब कोई घर नहीं छोड़ा है, मैंने तो संसार से दुख छुटकारा पाने के लिए दुख छुटकारा पाने के लिए घर छोड़ा है, मुझे राज से कोई सरोकार नहीं है, राज तो मेरे पहले ही था मेरे पास। इस तरह से कहते हुए इनकार करते हैं। फिर ये कहता है तो जिस खोज में आप निकले हो, मगध नरेश कहते हैं जिस खोज में निकले हैं आप, अगर आपसे दुख से बाहर निकलने का, संसार चक्र को खत्म करने का, निर्वाण प्राप्त करने का रास्ता मिल जाए, संबोधि आपको प्राप्त हो जाए तो मुझे आकर जरूर बताना। तो ये कहते हैं हाँ ये महाराज हो सकता है, ये संभव है, यदि मुझे संबोधि प्राप्त हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ, निर्वाण प्राप्त करने का रास्ता प्राप्त हुआ, खोजा मैंने, तो मैं आपको बताने अवश्य आऊँगा। फिर कुछ समय बाद तक वहाँ जाते भी हैं। तो इस तरह से ये पेंटिंग में दिखाने का प्रयास किया है कि राजा मुझे पुत्र स्नेह उत्पन्न हो जाए, पुत्र की तरह स्नेह उत्पन्न होता तो कैसे घुटने टेक कर बैठता है और निवेदन करता है कि आप संन्यास त्यागो, राज करो। तो इस पेंटिंग में ऐसा दिखाने का प्रयास किया गया है।